हेलो, गुड आफ्टरनून, आदाब। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं। कोरोना से नहीं डरेगी जिंदगी, कोरोना से हर पल लड़ेगी जिंदगी, अब बिल्कुल नहीं थमेगी जिंदगी, आगे ही आगे बढ़ेगी जिंदगी, क्योंकि चलती रहेगी जिंदगी। जी हाँ, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। चलती रहेगी जिंदगी में आज का हमारा मौजू है जिंदगी का संगीत। चलती रहेगी जिंदगी में, जैसा कि कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि आज का हमारा मौजू है जिंदगी का संगीत। और जिंदगी में संगीत बेहद जरूरी है, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो आप मौसीकी का, संगीत का सहारा लेते हैं। और इससे कहीं ना कहीं एक रिसर्च में भी पाया गया है कि इससे कहीं ना कहीं आपके तनाव को दूर किया जा सकता है। और इसी वजह से कोरोना दौर में हमने देखा कि बड़े पैमाने पर लोगों ने ये कहा कि संगीत से, मौसीकी से उन्होंने अपनी जो तनाव थी उसे कम किया है। आप कभी परेशान होते हैं तो संगीत का, मौसीकी का, नगमे का सहारा लेते हैं। ये बार बार ये बात साबित होती रही है। जैसा कि आज चलती रहेगी जिंदगी में हमने आपको मौजू बताया, मौजू के साथ साथ हम ये जान रहे हैं कि कोरोना दौर में आम लोग परेशान रहे। आम खास की बात करें, सभी लोग एक महदूद दायरे में होकर रह गए, क्योंकि लॉकडाउन था। लॉकडाउन के दरमियान लोग परेशान हाल रहे और कहीं ना कहीं वो तनाव में घिरे रहे। और इस तनाव से उन्होंने निकलने का जरिया म्यूजिक को ही बनाया। लिहाजा हमने आज ये सोचा कि क्यों ना आज अपने प्रोग्राम के जरिए आपको एक ऐसी म्यूजिक से जुड़ी शख्सियत से रूबरू करवाएं, मिलवाएं, जिन्होंने बड़े काम किए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जैसा इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत की हम बात करने जा रहे हैं, मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। और बड़े काम इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि ये माहिर शख्सियत है, जिन्होंने बड़े बड़े नाम और बड़ी बड़ी शख्सियत के साथ काम किया है। ज़बानी क्या अदायगी करें, आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। जी हाँ, हम बात करें डॉक्टर रमेश मिश्रा साहब, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कंपोजर हैं और एकॉर्डियन बजाते हैं आप, और इस पर तबा आजमाई करते हैं। धुन भी हम आपसे सुनेंगे। साथ ही आप इस वक्त कोरोना दौर में क्या कुछ इनकी सरगर्मियां जारी हैं, म्यूजिक के हवाले से सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। जैसा कि हमने रमेश मिश्रा साहब के हवाले से तफसीलात बताई, तो नाज़रीन इस वक्त दो खास शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस चलती रहेगी जिंदगी में शामिल होने के लिए। डॉक्टर रमेश मिश्रा साहब, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे खास प्रोग्राम में। साथ ही साथ डॉक्टर दीपाली भारद्वाज साहिबा, जो कि फिजिशियन हैं, क्योंकि कोरोना दौर में हमने ये देखा कि जब जिंदगी परेशान रही और जिंदगी किसी न किसी डर में, खौफ में मुब्तला रही, तो डॉक्टरों ने हमेशा से हाथ थामा और उस हाथ ने लोगों को उस गम से, तनाव से, स्ट्रेस से निकाला। तो आज इसीलिए हमने दो शख्सियात, माहिर शख्सियात को बुलाया है, ताकि उनसे रूबरू किया जा सके और उनसे पूछा जा सके कि इस वक्त आप क्या कुछ कर रहे हैं, और म्यूजिक की दुनिया में हो या फिर दिगर दुनिया की अगर हम बात करें। और एक और बात नाज़रीन से यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। इस चलती रहेगी जिंदगी में फ्लैश हो रहे नंबरात को डायल कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर साहिबा से सवाल कर सकते हैं। आपको मेडिकल से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो या वैक्सीन से जुड़ी हुई कोई झिझक हो, वो हिचकिचाहट को दूर कर सकते हैं। डॉक्टर रमेश मिश्रा साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं और आपसे सवाल करना हम ये चाहेंगे, क्योंकि हमने कई सारी तस्वीरें देख ली और हमारे व्यूवर्स ने देख ली, तो उन्हें अंदाजा हो गया कि आप किन किन माहिर शख्सियात के साथ काम कर चुके हैं और आप क्या प्ले करते हैं। कॉर्डियन, जिसे बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, लेकिन जब वो बजाया जाता है तो लोग उसकी धुन से वाकिफ हैं। आप इस फील्ड में कब से हैं ये बताइएगा, और साथ ही ये बताइएगा कि मौजूदा दौर में जो इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हैं उसकी कितनी अहमियत है। नमस्कार। आदाब है न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं एकॉर्डियन तो तकरीबन 45 सालों से बजा रहा हूँ, 45 इयर्स। अभी बीच में छूट गया था क्योंकि कीबोर्ड आ गया था, तो कीबोर्ड पे आ गया था मैं। और अच्छा। ये जो दौर है अपना कोविड का, जो पैंडेमिक जो चल रहा है, इसमें फिर से एकॉर्डियन को जिंदा कर दिया गया है। अभी कुछ सालों से फिर से मैं एकॉर्डियन पे आ गया हूँ। हालांकि वोकल भी मैंने ट्रेनिंग की है और वोकल भी करता हूँ। वैसे म्यूजिक डायरेक्शन तो मेरा मेन वर्क है। और
आज के हालात को देखते हुए प्रैक्टिस और काम करने का, म्यूजिक करने का सबसे बेस्ट जरिया है और सबसे अच्छी थेरेपी है म्यूजिक थेरेपी। आज जो भी परेशानियां हम लोग झेल रहे थे या झेल रहे हैं जी, तो म्यूजिक एक ऐसी चीज है, आपको उससे दूर करती है और आपको स्वस्थ करती है। बिल्कुल। आप मास्क लगा के भी गाना गा सकते हैं, आप मास्क लगा के, वैक्सीन लगा के भी म्यूजिक कर सकते हैं। वैसे डॉक्टर दीपाली आपके सामने हैं और सना, बाकी आप जो जानना चाहें बताएं। जी, मैंने आपसे ये सवाल किया था, जैसे कि आपने कहा कि 45 सालों से आप इस फील्ड में हैं और जाहिर सी बात है, आपने कुछ देर पहले कहा कि कुछ वक्त से आप कीबोर्ड पर आ गए थे। वो इंस्ट्रूमेंट आप जो खड़े होकर अकॉर्डियन बजाया जाता है को आपने कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया था। क्यों आखिर छोड़ा था? फिर उसके बाद आप दोबारा फिर से आप उसी परतबा आजमाई कर रहे हैं, क्या वजह? बीच में इसलिए छूट गया था कि एक तो पढ़ाई चल रही थी जी, और दूसरा फिर कीबोर्ड का जमाना आ गया था, अकॉर्डियन आउट ऑफ मार्केट हो गया था। लेकिन मैं घर में तो बजाता ही था, घर में प्रैक्टिस करता था। स्टेज पे अब दोबारा से आ गया है और रिकॉर्डिंग्स में तो रेगुलर चल ही रहा है। आपने देखा होगा राज कपूर साहब ने बहुत उसको यूज किया है अकॉर्डियन को। हाँ। हाँ, तो अब आपको लगता नहीं है कि जो पुराने इंस्ट्रूमेंट्स थे उनका मौजूदा दौर में चले जाना, नहीं दिखाई देना, कहीं ना कहीं इस पर सोचने की जरूरत है कि आखिर जो पुरानी चीजें हैं उसको विरासत के तौर पर संवारने की, संभालने की जरूरत है। हाँ, वही सोच के मैंने इसको दोबारा से मैं लेके आया हूँ, इसको हवाइन गिटार, इन सब चीजों को मैं दोबारा से कोशिश कर रहा हूँ कि ये मार्केट में रहे, जिंदा रहे ये पुराने इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, आपकी बहुत अच्छी कोशिश है। दीपाली साहिबा, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन सा, आप कहां से बात कर रहे हैं? हेलो जी, भारद्वाज बोल रहा हूँ अजमेर राजस्थान से। जी बोलिए साहब, क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैं एक सवाल मैडम से पूछना चाहूंगा कि मेरे को कोरोना हुआ था और अब बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन खांसी अभी तक नहीं जा रही है, खांसी रुक रुक के आती है। ठीक, इसका क्या इलाज है? ठीक, दीपाली साहिब, आपसे मैं सवाल करने वाली थी, इससे पहले कॉलर साहब आ गए। उन्होंने कहा कि उनको कोरोना हुआ था और कोरोना के बाद खांसी उन्हें जारी है, तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? सना, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए आज इस शो पे और शामिल करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मौसम बदल रहा है, और याद दिला दूं, बता क्या दूं, जब बारिशें आएंगी तो दोबारा लोगों को सर्दी, नस्ला, खांसी आएगी। ये हमेशा से आती रही है, तो इसमें सिंपल घरेलू नुस्खे करने चाहिए। अगर आपको कोविड हुआ था और अब आप कोविड नेगेटिव हो चुके हैं, तो आपको कोविड से डरने की जरूरत नहीं है। खांसी इसीलिए होती है कि कुछ इरिटेट कर रहा है हमारे थ्रोट म्यूकोजा को, और नीचे डायफ्राम होता है एक वो चीज जो हमारे फेफड़ों को पेट से बीच में डिवाइड करता है, एक तरह का पार्टीशन। तो उसमें जब कुछ इरिटेट करता है तो उसको नरम करने के लिए, अगर खांसी सूखी खांसी है तो आपको उसमें शहद और इस तरह के ब्रोंकोडायलेटर जो सिरप्स आते हैं, घरेलू नुस्खे जो आप आज तक करते हैं, आप उनको बेझिझक कर सकते हैं। मगर बेफालतू स्टीम किसी को नहीं लेना चाहिए, उससे नोज का जो म्यूकोजा है वो जल जाता है। लोगों ने कोविड के डर से बहुत ज्यादा स्टीम ली है, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ दिन में 9-9 बार स्टीम ली है। तो उस वजह से भी हमें कहीं खौफ है कि उसकी वजह से कहीं ब्लैक फंगस ना हुआ हो। तो खांसी के लिए सिंपल घरेलू नुस्खे, जो मेरा फेवरेट है, मैं सना एक वो बता देती हूँ। जब मैं दवाइयां खा लूं और दवाइयों का कोर्स खत्म हो जाए, फिर भी हल्की जो ड्राई सूखी खांसी होती है, तो उसमें मैं मुंह में मिश्री रखती हूँ या लौंग रखती हूँ। उससे काफी फर्क होता है, क्योंकि सैलिवेट करता है, थूक उससे इकट्ठा होता है और हमारी खांसी कम होती है। और अगर कभी किसी को ज्यादा खांसी या हिचकी आए तो दोनों हाथों को ऊपर उठाने से हमारा डायफ्राम खिंच जाता है। इसका एक साइंटिफिक प्रूफ होता है, दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठाए तो तुरंत खांसी उस वक्त रुक जाती है। वरना आप एक उसके लिए कफ सिरप ले सकते हैं मार्केट से। जी, उम्मीद करते हैं उन्हें हमारे सवाल का और आपके जवाब से मशवरा मिला होगा। फिलहाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर रमेश मिश्रा साहब का रुख करते हैं। डॉक्टर रमेश साहब, इतनी बड़ी माहिर शख्सियत जिसे हम कहें वो आप हैं, क्योंकि आपने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है और हमारे दरमियान मौजूद होकर आप धुन अगर कोई ना बजाएं तो ये मुझे लगता है कि नाज़रीन के साथ ज्यादती होगी। अगर पॉसिबल नहीं है तो कुछ गुनगुना ही सकते हैं आप। हाँ, चलिए मैं गुनगुना लेता हूँ, वो ज्यादा अच्छा है। अकॉर्डिंग भी सुना दूंगा, एक लाइन आपको कुछ बजा के सुना दूं। फिलहाल मैं गा के सुना देता हूँ। और इसके लिए मैं आपको बताऊं, मैंने अभी फिलहाल, क्योंकि इन इंस्ट्रूमेंट्स को प्रमोट करना बहुत जरूरी है और वोकल को सही तरीके से लाना जरूरी है,
और ये जो पेंडेमिक चल रहा है इसकी वजह से मैंने सरगम स्टार्स गुरुकुल बनाया है दिल्ली में, मुंबई में। ये गुरुकुल बनाया है ताकि बच्चे ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको सीखें और इनको आगे जिंदा रखें। जी, तो आपका मकसद ये था कि जो पुरानी चीजें जो भूली जा रही हैं, जिस पर लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उस की शुरुआत के लिए नए तरीके से लोगों को जोड़ने के लिए आपने सरगम स्टार गुरुकुल बनाया। जी जी, मैंने गुरुकुल की स्थापना की है और बहुत अच्छे बच्चे यहाँ आ रहे हैं। अब शुरू हुआ है, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे SSG लिखा हुआ है, शायद उल्टा आ रहा होगा आपको। ये सरगम स्टार्स गुरुकुल है और मैं आपको सुना देता हूँ 2 लाइन। बिल्कुल। इस समय मेरे सामने एक्कॉर्डियन और हारमोनियम सब रखा हुआ है क्योंकि मैं गुरुकुल में ही बैठा हुआ हूँ। ये बड़ा पुराना गाना है जी, कभी मैं गाया करता था, आज आपके सामने। बिल्कुल। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं, गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं, देख के जिनको नींद उड़ जाए वो मतवाली आंखें हैं, गोरे गोरे। क्या बात है, बहुत खूब। डॉक्टर रमेश मिश्रा साहब, क्या ये माना जाए कि जब कोई इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक से जुड़ा हुआ शख्स होता है वो कई चीजें जानता है, तो आपके बारे में भी ऐसा ही मान लिया जाए क्या कि आप तो अकॉर्डियन बजाते थे जिसमें आपने तबा आजमाई की, लेकिन धीरे धीरे आप नगमगी भी करने लगे, गुलकारी भी करने लगे, इसके पीछे क्या वजह है और क्या राज है? मैं सच बताऊं कि म्यूजिक सीखने के लिए घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट, घर में शांति होनी चाहिए, दिमाग बहुत अच्छा होना चाहिए, अपने को पॉजिटिव होना चाहिए, और म्यूजिक करने के लिए मास्टर ऑफ वन जरूर होना चाहिए। मास्टर ऑफ वन, जैक ऑफ ऑल, ये होना चाहिए। तो जैक ऑफ ऑल में तमाम रिदम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और कई इंस्ट्रूमेंट जिन पे मास्टरी हाथ चलता है, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मास्टरी एक इंस्ट्रूमेंट में होती है। तो मैंने भी एक्कॉर्डियन एंड कीबोर्ड में किया हुआ है। कीबोर्ड भी मैं 82 से बजा रहा हूँ और उससे पहले से मैं एक्कॉर्डियन बजा रहा हूँ। यानी ये माना जा सकता है जो मशहूर शख्सियात हैं उनके अंदर कई खूबियां होती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा और अच्छी खूबी होती है वो जमाना जानता है उनके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर दीपाली साहिबा, आपसे सवाल ये करना चाहेंगे, जैसा कि हम म्यूजिक की बात कर रहे हैं, म्यूजिक ने किसी हद तक स्ट्रेस बस्टर का काम किया कोरोना दौर में। आप डॉक्टर्स हैं, वॉरियर्स हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, लोगों के साथ आप शाना बशाना खड़े रहे कोरोना दौर में। ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आई जो रूह तक झंझोड़ देती थी। ऐसे औकात में आप लोग खुद को पॉजिटिव रखने के लिए क्या करते थे? मैं आपसे यही कहूंगी कि मेरे लिए म्यूजिक ही थेरेपी थी। तो जब गाड़ी चला के हॉस्पिटल तक जाओ, कोई एग्जाम हो, कोई टेंशन वाली चीज हो, तो हमेशा मैं कुछ ना कुछ खुद भी गुनगुनाना या उस म्यूजिक सुनने में विश्वास रखती हूँ। मगर जैसे मिश्रा जी ने जो 2 हमें लाइनें सुना दी आपके चैनल पे, उतनी अच्छी आवाज तो नहीं पाई है, मगर म्यूजिक वाकई में थेराप्यूटिक है। हमने कुछ स्टडीज भी हुई है, न्यूरो सर्जरी, जो बड़ी बड़ी सर्जरीज होती हैं, तो उसमें अगर म्यूजिक चलाया जाए तो साथ साथ पेशेंट का ECG और हार्ट लेवल्स जो है सारे बिल्कुल ठीक आते हैं मॉनिटर पे। क्या बात। तो म्यूजिक का बहुत ज्यादा रोल होता है। क्या बात है। डॉक्टर रमेश मिश्रा साहब, आपने सुना दीपाली साहिबा ने क्या कहा? हाँ, बिल्कुल। म्यूजिक के लिए कितनी बड़ी सताइश है कि एक वो शोबा जो साइंस से जुड़ा हुआ है और म्यूजिक के लिए बड़ी बात कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप फिर कोई धुन सुना दें। आप धुन सुना दूं मैं? जी, ये लीजिए, एक्कॉर्डियन मेरे सामने है। हाँ बिल्कुल, बहुत खूब। जिसने आपकी पहचान बनाई उसे तो जरूर लाना है लोगों के सामने। आज कम से कम न्यूज़ 18 उर्दू के तमाम व्यूअर्स देखें इस चीज को। आपने देखा होगा मैं तमाम प्लेबैक सिंगर्स के साथ होता हूँ, एक्कॉर्डियन अगर बजा रहा होता हूँ तो खड़ा होके बजा रहा हूँ। बिल्कुल, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि अगर पॉसिबल नहीं होता है तो आप गा कर दिखाएं। ओके, ट्रैक पर बजा रहा हूँ मैं, ट्रैक के साथ।
गाना है ये? सुनते रहे डॉक्टर रमेश जी। हाँ? ऐसा लग रहा है कि बस म्यूजिक ही सुनते रहें और कुछ बातें ना करें। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये। और म्यूजिक वाकई मेरी इस बात से डॉक्टर दीपाली भारद्वाज साहिबा भी इत्तेफाक रखेंगी, क्यों दीपाली जी? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा। मैं खुद इससे म्यूजिक से काफी जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे तो बहुत मजा आया। और इन पुरानी धुनों में जो रोमांस है वो आज के गानों में हमें मिसिंग लगता है। थैंक यू वंडरफुल कि आज आपका ठीक है। इस बीच अपने व्यूवर्स से हम ये कहना चाहेंगे कि आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, आपके लिए हमने एक डॉक्टर को भी बुलाया है ताकि वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रहा है उसकी वजह से अगर कुछ हिचकिचाहट है, साथ ही दवाइयों के हवाले से हिचकिचाहट है कि आप दवाइयों के हवाले से कई तरह के सवाल खड़े हुए कि कुछ कुछ औकात में आखिर क्यों एडवाइजरीज और गाइडलाइंस चेंज होती रही, तो अब कई तरह के खदशात लोगों के जहन में उठ रहे हैं कि पहले ये इस्तेमाल करना था और अब ये इस्तेमाल नहीं करना है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। किसी भी तरीके की आपको उलझन हो मेडिसिन के हवाले से या आपकी सेहत के हवाले से, तो आप सवाल कर सकते हैं। सवाल करने के लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन्हें डायल करना होगा और हमसे राब्ता करना होगा। दीपाली साहिबा, वैक्सीनेशन ड्राइव मुल्क में जोर शोर से चल रही है। 75% लोगों को मुफ्त में वैक्सीनेशन दी जा रही है और कहीं कहीं पर यह हमने देखा है कि जो लोग जिस इलाके में ज्यादा हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं, डर रहे हैं वैक्सीन को लेकर, वहां पर गवर्नमेंट जो है उन्हें कहीं चावल दे रही है, तो कुछ जगह पर ये हो रहा है कि उन्हें पैसे भी दिए जा रहे हैं। इस कदम को आप कैसे देखती हैं? और आगे जिन लोगों में हिचकिचाहट है उन्हें दूर करने के लिए आपको क्या लगता है, बतौर एक डॉक्टर क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, बदौलत एज डॉक्टर मैं खुद ये कहूंगी कि मैं भी एक फैमिली में हूँ, तो हम लोगों को सबको बच्चों को जिस तरह ब्राइब देनी पड़ती है कि बच्चा ये खा ले और अपना पढ़ाई कर ले या ये कर ले तो खेलने को मिलेगा, तो आज सरकार भी उसी कदमों पे आ गई है, क्योंकि ये किसी भी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है इस तरह की महामारी से लड़ना, जहां हमारी जनसंख्या पूरी दुनिया से सबसे हाईएस्ट है। हम लोग 3-4 ऑस्ट्रेलिया बन जाते हैं पूरे इंडिया की अगर पॉपुलेशन को देखा जाए तो ये बहुत ही मुश्किल कदम है। और जो सरकार कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, मगर जो लोग कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। मैं बहुत नाराज हूं कि आज भी लोगों को मास्क तभी लगाना होता है जब पुलिस वाला देख रहा हो। लोग टीकाकरण से भाग रहे हैं। देखिए, ये कोरोना वायरस किसी हुकूमत ने नहीं बनाया है। कोई कहता है बीजेपी का वायरस, चाइना का वायरस, अमेरिका का वायरस, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। एज ए डॉक्टर मैं आपको बता दूं, कितने ही सारे प्रवक्ता, कितने ही सारे लोग बीजेपी के, कांग्रेस के, कितने ही लोग घायल हो चुके हैं। 800 से ऊपर डॉक्टर्स अपनी जान दे चुके हैं सेकेंड वेव में, और थर्ड वेव बहुत भयानक आएगी। बिल्कुल। और आपको मैं ये भी बता दूं सना, आपके चैनल के माध्यम के द्वारा, कि मेरी सोच ये नहीं है कि ये थर्ड वेव सिर्फ बच्चों को आएगी, ये दोबारा हर एज ग्रुप को आ सकती है और उन लोगों को ज्यादा घातक होगी जिन्होंने वैक्सीन टीकाकरण नहीं लिया होगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का ठीकरा फोड़ देना सरकार पर कि गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियात नहीं दिए जा रहे हैं, टीकाकारी की मुहिम जो है वो सही तरीके से नहीं चल रही, इतना ही काफी नहीं, बल्कि आप भी जिम्मेदार शहरी बनिए और आप भी लोगों को बताइए। कॉलर को शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो
हेलो, चलती रहेगी जिंदगी आप देख रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, कई सवाल कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके पास सवाल नहीं है तो म्यूजिक भी सुन सकते हैं, क्योंकि म्यूजिक के बादशाह अगर हम कह सके तो गलत ना होगा। डॉक्टर रमेश साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर रमेश जी, इसके अलावा और क्या कुछ सुनाना पसंद करेंगे आप? बिल्कुल, मैं बहुत कुछ सुना सकता हूँ मैं तो सुनाते रहिए बस। मेरे पास तो मेरे सामने सिंगर्स भी बैठे हैं यहाँ पर। हाँ, तो रफी साहब का, मोहम्मद रफी साहब का एक बहुत बेहतरीन गीत है। कभी कभी मूड होता है कि गाया जाए और सुना जाए जी। सुकून के पल में। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे यूं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, ओ तुम मुझे यूं। ये उनके लिए सलाम। रफ़ी साहब ने बहुत पहले इसको गाया है। जो अभी जो पेंडेमिक चल रहा है इसमें जो लोग चले गए जी, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ इस गीत। बिल्कुल। कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब, आप चलती रहेगी जिंदगी देख रहे हैं। हेलो, ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत शुक्रिया, अच्छा बहुत लगा। बहुत शुक्रिया जी। आप सवाल कर सकते हैं, आपको म्यूजिक सुनना है या डॉक्टर से बात करनी है, जो सवाल हो कर लीजिए। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। म्यूजिक भी सुनूंगा, म्यूजिक भी सुनूंगा, डॉक्टर साहब से भी बात करना है जी। करिए बात आप। पहले डॉक्टर साहब से बात करना है, बाद में म्यूजिक सुनना है। ठीक है, आप डॉक्टर साहिबा से बात कर सकते हैं। आप सवाल करें, वो सुन रही हैं आपकी बात। डॉक्टर साहब गुड आफ्टरनून जी। डॉक्टर साहब जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो कोविड-19 का मसला है, इस कोविड-19 नमस्कार जी, कोविड-19 का जो मसला है, इस मसले को, ये जो आम जैसा फ्लू है जो होता है, अक्सर आदमी को नजला जुकाम तमाम सब चीजें होती हैं, ये उन्हीं में से एक चीज है या ये कोई एक अलग चीज है? ठीक है डॉक्टर दीपाली साहब, क्योंकि मैंने एक कॉलर और है, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में, वरना वो नाराज हो जाएंगे। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? हेलो हेलो, हाँ बोलो। गुड आफ्टरनून, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या सवाल है आपका? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ जी, आप बोलें, आप हैदराबाद से, आपने हमें कॉल किया है, क्या सवाल है, नाम बताएं आप। अहमद साहब, जी बताएं। वो उर्दू पे जो चल रहा प्रोग्राम अभी टीवी पे, न्यूज़ 18 पे, थोड़ा लाउड बोलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। आपकी आवाज, आप जब भी, तमाम व्यूवर्स से ये दरखास्त है कि जब भी आप हमें कॉल करें तो थोड़ा लाउड बोलें, साथ ही साथ अगर आप टीवी देख रहे हो तो टीवी का वॉल्यूम जो है कम कर दें। दीपाली साहिबा, फर्स्ट कॉलर के सवाल का जवाब। बिल्कुल सना, ये तो बहुत ही उनका बच्चों वाला इनोसेंट प्यारा सा क्वेश्चन है, मगर ये सबको समझना पड़ेगा कि ये महामारी एक मामूली फ्लू वायरस नहीं है। अगर ये मामूली फ्लू वायरस होती तो हमें इतना लॉकडाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ना इतनी सारी जान जो जा चुकी है डॉक्टर्स की, जर्नलिस्ट की, हेल्थ केयर वर्कर्स की, मीडिया वालों की, वो ना गई होती। तो इसको मामूली फ्लू ना समझें, इससे डरने की जरूरत नहीं है, बट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। डबल मास्क, जब आप फिजिकल डिस्टेंसिंग ना रख पाए, बहुत जरूरी रहेगा अगले 2-3 सालों तक, जब तक सब लोगों का टीकाकरण नहीं हो जाता। ठीक है, तीसरी वेव से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? पेरेंट्स बहुत इस वक्त खौफजदा हैं। बिल्कुल, देखिए खौफ ज्यादा हमें होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ठीक से कर रहे हैं, जिसके अंदर हम डबल मास्क पहनते हैं जब हम किसी को बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के मिले,
फिजिकल डिस्टेंसिंग करते हैं अननोन लोगों से, अपना टीकाकरण ठीक रखते हैं, अपनी डाइट को ठीक रखते हैं और इंटरनल इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम मशवरे उम्मीद करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू के तमाम व्यूवर्स को ये मशवरे इस वक्त मिल रहे होंगे। और एक और कॉलर जुड़ चुके जिन्हें प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, शायद उनका राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया। डॉक्टर रमेश साहब, आपके पास मैं आऊंगी। कोरोना दौर में म्यूजिक का तो स्ट्रेस बस्टर का काम करता ही रहा, ना सिर्फ कोरोना दौर में, हमेशा ये बात कही जाती रही, लेकिन कोरोना दौर की एक तल्ख़ हकीकत ये भी थी कि जो आर्टिस्ट थे वो खुद स्ट्रेस में जा पहुंचे। मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। आर्टिस्ट खुद स्ट्रेस में जा पहुंचे कोरोना दौर में, क्योंकि उनके लिए कुछ रहा ही नहीं, सारी चीजें बंद हो गई। तो ऐसे दौर में आपने क्या किया? अपने घर में प्रैक्टिस की गई और आर्टिस्ट तो वाकई मारा गया, क्योंकि उसके पास काम नहीं था, बिल्कुल जीरो था। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला बहुत महान है जी, उसने मौका दिया है कि आप घर में खूब प्रैक्टिस करो, खूब बिल्कुल तैयारी करो। तो इस प्रैक्टिस में क्या नया सीखा आपने? खूब प्रैक्टिस किया। नया क्या सीखना है कि मौका मिला है फैमिली के साथ बैठ के पॉजिटिविटी रखनी है आपस में। हालांकि कोविड के हिसाब से तो ठीक है, प्रोग्राम खत्म होने वाला, हम चाहते हैं कि आपकी कुछ धुन सुन लें ताकि जाते जाते अच्छा महसूस होता रहे सभी को, हम सभी को। चंद लाइन सुना देता हूँ आपको जी, वो ज्यादा अच्छा होगा जी। लेकिन व्यूअर्स का ये कहना था कि लास्ट में एक ऑडियंस जरूर सुनिएगा, सुनाइएगा। सुनेंगे? अच्छा, बिल्कुल सुना दूंगा, लेकिन मुझे तैयारी करनी पड़ती है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं इसके बाद सुनाता हूँ। ठीक, वो एक ट्रैक आया ना आपके पास, वो ऑन करना। चंद लाइन है रफी साहब की, बहुत मतलब गॉड ऑफ द म्यूजिक, गॉड ऑफ द बॉलीवुड म्यूजिक। सजते हीर तुझ पे हम फकीर सजते, तुझसे लुट कर तेरे ही बिल्कुल। क्या बात है, बहुत खूब। और मौके के साथ आपको रोकूंगी डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन म्यूजिक का तो ऐसा है कि आप सुनते ही रहे हमेशा। डॉक्टर दीपाली साहिबा, आपके लिए भी बहुत सारा शुक्रिया न्यूज़ 18 की तरफ से, और डॉक्टर रमेश साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, वक्त देने के लिए। फिलहाल चलती रहेगी जिंदगी में, बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे किसी और मौजू के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।